नववर्ष मनाने की परंपरा 300 साल पहले प्रारंभ हुई, जब वहां पीटर प्रथम ने नए साल का पौधा लगाया था और ऐलान किया था कि हर साल 1 जनवरी को नए साल का त्योहार मनाया जाएगा। कुछ दिन बाद यानी कि 13-14 जनवरी की रात में नया साल दोबारा मनाया जाता है। इसे पुराना नया साल कहा जाता है। बाकी दुनिया में जूलियन कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रूस में जॉर्जियन। दोनों कैलेंडरों में 13 दिन का फर्क होता है। एक दूसरे को नए साल की बधाइयां देना यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है। देवदार के वृक्ष घर में लगाकर उसे गुब्बारे, रंगीन फीते और कई सजावटी चीजों से सजाया भी जाता है। रंग बिरंगे बल्बों से इसे रोशन किया जाता है। इस पौधे के नीचे बुजुर्गों के दिए हुए खिलौने रखे जाते हैं। शाम को बच्चे इस पौधे के इर्द गिर्द घूमकर गाना गाते हैं, नाचते हैं। यदि इन दिनों बर्फ रही तो बिछी बर्फ पर स्केटिंग या हॉकी जैसे खेल खेले जाते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो वहां नववर्ष 1 जनवरी को न मनाकर अमल की पहली तारीख अर्थात गैगरी कैलेंडर की 21 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च प्रमुख दिन होता है। उस रात हरी सब्जियों के साथ कढ़ी चावल भी बनते हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं। 12 बजे बत्तियां बुझा दी जाती हैं तथा रिकॉर्ड की धुन पर लोग नृत्य करते हैं। 12 बजे ऐलान होते ही लोग एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देना शुरू कर देते हैं। यहाँ के 7 फलों को मिलाकर एक पेय मेवाना नौरूज अर्थात नववर्ष का मेवा बनाया जाता है। दिन के समय सब मिलकर विशेष प्रकार का भोजन करते हैं। फिर 2-3 बजे के लगभग घर से बाहर कहीं जाना तथा घास पर चलना जरूरी होता है। इसे सब जाला हा काट कर दान कहते हैं। दोस्तों, कोरिया में भी अनेक अन्य एशियाई देशों की तरह नया साल सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार 2 बार मनाया जाता है। ज्यादातर लोग सौर वर्ष को ही नया साल मानते हैं। इसे सोलनल कहा जाता है। एक दिन पहले फूस के बुने हुए खास तरह की छलनियां, जिन्हें बुक जोड़ी कहते हैं, दरवाजों पर टांगी जाती है। ऐसा विश्वास है कि ये घर को बुरी नजर से बचाती है। 5 रंगों से सजे नए कपड़े पहने जाते हैं, जिन्हें सोलबिम कहा जाता है। नए साल की सुबह सुबह सब लोग परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के घर एकत्र हो जाते हैं। अपने पूर्वजों को याद कर चा राय नामक परंपरा को निभाया जाता है। फिर टोक कुक के प्याले परोसे जाते हैं। यह एक प्रकार का पतला सूप होता है, जिसमें चावल के महीन टुकड़े शोरबे का प्रयोग किया जाता है। इसे स्वास्थ्य वर्धक समझा जाता है। टोक कुक का अर्थ है आयु लाभ। ऐसा माना जाता है कि एक कटोरा सूप से जीवन में 1 साल आयु बढ़ जाती है। सुबह के भारी नाश्ते के बाद छोटे लोग बड़े लोगों के सामने झुककर आशीर्वाद लेते हैं। इसको सेबे या जोल कहा जाता है। जोल के लिए अपने दोनों हाथों को आंख के सामने रखना होता है, घुटने जमीन को छू जाएं, इस तरह बैठना होता है और हाथों के साथ साथ सिर को भी झुकाकर जमीन से छुआ देना होता है। छोटे बच्चे यह क्रिया आसानी से कर लेते हैं। बड़े उम्र के लोग दूसरों की सहायता से लेते हैं। बच्चे छोटे छोटे सजावटी बटुए बनाते हैं, जिन्हें बुक जो मोनी कहा जाता है। जोड़ के बाद सब बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं। बच्चे अपने पैसे नए बनाए गए बुक जू मोनी में रखते हैं। जोड़ के बाहर लड़के घर से बाहर आकर पतंग उड़ाते हैं और लट्टू भी नचाते हैं। लड़कियां सीसा पर खेलती हैं। घर के भीतर यूथ नोड़ी ये खेल खेला जाता है। इसमें 4 सिक्कों और चौखानों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, स्पेन की बात करें तो स्पेन में इस दिन रात्रि के 12 बजे के बाद 1 दर्जन ताजे अंगूर खाने की परंपरा है। इनकी मान्यता है कि ऐसा करने से वे साल भर स्वस्थ रहते हैं। नववर्ष 31 दिसंबर की रात को मनाया जाता है। सब लोग अपने अपने अंगूरों के साथ 12 बजे की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं, घड़ी के घंटों के साथ
इस विशेष प्रथा का पालन होता है। नियम यह है कि हर घंटे के साथ एक अंगूर मुंह में जाना चाहिए। 12 घंटे पूरे होते ही 12 अंगूर खत्म हो जाने चाहिए। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता, सबके मुंह अंगूर से भरे होते हैं और वे एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक बार अंगूरों की बहुत अच्छी फसल हुई। इससे प्रसन्न होकर राजा ने देश के हर नागरिक को साल के अंतिम दिन 12 अंगूर भेंट दिए। तभी से इस प्रथा का आरंभ हुआ। जब तक परिवार साथ रहता है, दादा से लेकर पोती तक सब लोग दिन भर खेल, मनोरंजन और खाने पीने का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, जापानी नववर्ष गणतंसाई या आसोगत्सु के नाम से भी जाना जाता है। महायान बौद्ध 7 जनवरी, प्राचीन स्कॉट में 11 जनवरी, वेल्स के इवान वैली में नववर्ष 12 जनवरी, सोवियत रूस के रूढ़िवादी चर्च सब में, आर्मेनिया और रोम में नववर्ष 14 जनवरी को होता है। वहीं सेल्टिक कोरिया, वियतनाम, तिब्बत, लेबनान और चीन में नववर्ष 21 जनवरी को प्रारंभ होता है। प्राचीन आयरलैंड में नववर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है, तो प्राचीन रोम में 1 मार्च को। भारत में नान शाही कैलेंडर का नववर्ष 14 मार्च से शुरू होता है। इसके अतिरिक्त ईरान, प्राचीन रूस तथा भारत में बहाई, तेलुगु तथा जमशेदी जोरेस्ट्रियन का नया वर्ष 21 मार्च से शुरू होता है। दोस्तों, ये हुए आपको नए वर्ष की जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं। साथ ही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नया साल बढ़िया से बीते, खुशी से बीते। नमस्कार।